हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आज का जो हमारा राइटिंग टास्क हुआ आइल्स के लिए मिक्स स्कूल्स विद बॉयज़, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की एजुकेशन को हम को एड बोलते हैं, को एजुकेशन बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड, सॉरी आज का राइटिंग टास्क 2। लेट्स स्टार्ट। Some feel that the school should be mixed with both girls and boys attending, while others feel the gender ought to be separated. कुछ लोग तो ये मानते हैं कि लड़के लड़कियों को मिक्स कर देना चाहिए, दूसरे मानते हैं कि इनको अलग कर देना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज, दोनों बातों को डिस्कस करना, गिव योर ओपिनियन। देखो, दो बोथ व्यू का मतलब है जो हमारा BP1 बनेगा वो हमारा फेवर बनेगा कि दोनों के दोनों एक साथ पढ़े, और BP2 में क्या देगा, अलग अलग पढ़े। दोनों एक साथ पढ़े इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट है, ये लिखेंगे हम। और दोनों अलग अलग पढ़े इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और लास्ट में हमारा खुद का ओपिनियन आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का राइटिंग टास्क 2। Let's start. While certain concerned individuals feel that education is superior in single-sex schools, single-sex school में education ज़्यादा अच्छी होती है। Others value the integration of genders. इन जेंडर्स को मिला देना चाहिए। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में देखो, पहला हमने लिख दिया कि कई लोग कहते हैं कि सिंगल सेक्स होना चाहिए, कई, अब लास्ट में मेरा खुद का ओपिनियन आ गया। नाउ देयर आर एडवांटेजेस रिलेटेड टू फोकस फ्रॉम सेग्रेगेटिंग द सेक्सेस, कि एडवांटेज जुड़े हुए हैं रिलेटेड टू फोकस फ्रॉम सेग्रेगेटिंग द सेक्सेस। मीन्स सेक्सेस को, यानी कि लड़के लड़कियों को अलग अलग करके पढ़ाने के अपने फायदे हैं। स्टूडेंट बेनिफिट्स सोशली फ्रॉम मिक्स्ड स्कूल्स, और जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट को मिक्स स्कूल से मिलते हैं। अभी हमारा इंट्रो हो गया जिसमें हमने पैराफ्रेजिंग कर दी है और हमने अपना ओपिनियन दे दिया है, दोनों पॉइंट की बातें भी कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा BP1। BP1 किसके बारे में होगा, देखते हैं किसके बारे में है। यहाँ पे देखो, ऊपर हमने किसके बारे में लिखा है, सिंगल सेक्स स्कूल की पहले बात की है ना, तो BP1 में हम सिंगल सेक्स का ही बनाएंगे। देखो, दोज हु आर इन फेवर ऑफ सेपरेटिंग द जेंडर्स, कि जेंडर को सेपरेट कर दो, आर्ग्यू, वो ऐसा कहते हैं स्टूडेंट विल बी मोर डेडिकेटेड टू द स्टडी। तो उनका क्या लॉजिक है कि दे विल मोर डेडिकेटेड टू द स्टडी, ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे पढ़ाई के प्रति। द रीजन फॉर दिस आर लार्जली सेल्फ एविडेंट, एज मेनी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर दे रीच पॉवर्टी कैन बी डिस्ट्रक्टिव। पॉवर्टी का मतलब तो यौवन, जवानी की शुरुआत जब हो रही है तो लड़के और लड़कियों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उससे डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इसके एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है, दैट गर्ल्स ओनली स्कूल एंजॉयड बेटर स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स, कि जो अकेले लड़कियों का स्कूल है ना, उन्होंने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट दिए हैं। रीसेंट स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन यूरोप इंडिकेटेड, और इसका एग्जाम्पल भी रखा है, एक स्टडी है, institutions Europe indicated that student at female only schools scored higher on average on national exams. उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया। There might be a variety of reasons, हो सकता है कई सारे कारण हो for this, but many have seized on gender segregation. लेकिन हो सकते हैं कारण और भी हों कि लड़कियों का रिजल्ट अच्छा है, कि उनका अलग है, there may be other reasons, but अधिकतर लोगों ने मेन कारण ये बताया कि उनका स्कूल अलग है, as on gender segregation as a primary catalyst for increased concentration and thus improved overall academic achievement. क्यों वो कहते हैं कि अलग करने से क्या है, ये प्राइम कैटेलिस्ट है जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़ती है और इम्प्रूव्ड ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट हमें अचीव होता है। दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं हाउएवर, इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, हाउएवर लगा दिया, कॉमा लगा दिया। द सिंगल स्टडी मेंशन्ड अबव डज नॉट डिस्काउंट द सोशल वैल्यू ऑफ स्कूल्स। भाई सिंगल स्टडी करने से इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल में सोशल वैल्यूज बोथ जेंडर, अगर दोनों के दोनों स्कूल्स मतलब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उनकी सोशल वैल्यू के ऊपर कोई कमी नहीं आ जाएगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिंगल स्कूल बहुत बढ़िया है तो ये जो मिक्स स्कूल्स हैं या कोएड स्कूल्स हैं, इनसे जो सोशल वैल्यूज मिलती हैं उनको हम डिस्काउंट कर सकते हैं, इनको कम जानने होंगे, तो वो उनके भी बराबर इंपॉर्टेंट है। स्कूल इज अ प्लेस टू डेवलप नॉट ओनली एकेडमिकली बट सोशली एज वेल। देखो, काफ़ी अच्छी लाइन है, स्कूल एक जगह है जहाँ पर हम एकेडमिकली प्लस सोशली डेवलप करते हैं। द फैक्ट दैट देयर मे बी अनकंफर्टेबल इंटरेक्शन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज व्हाइल दे मैच्योर इज नॉट ड्रॉबैक बट लर्निंग एक्सपीरियंस। समझने की बात यह है कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्चुअली लर्निंग होते हैं, वो ड्रॉबैक नहीं है, दैट इज़ नॉट अ ड्रॉबैक।
ठीक है ना, ये एक्चुअली एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। बॉयज एंड गर्ल्स एज दे बिकम मेन एंड वुमेन, जब वो आदमी और औरत बन जाते हैं, विल स्लोली लर्न हाउ टू टॉक विद द ऑपोजिट सेक्स। वो जानते हैं कि ऑपोजिट सेक्स से कैसे बात करनी है एंड फाइंड देमसेल्व्स इन बेटर सिचुएशन अपॉन ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएट होने के बाद वो खुद को एक बेटर पोजीशन मानते हैं। Without the opportunity to integrate socially with another gender, there is strong chance they will have difficulty communicating later. और अगर वो मतलब कि without the opportunity to integrate, अगर वो दूसरे से बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा सोशली उनको, there is strong chance, so बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, they will have difficulty communicating later, कि बाद में उनको बातचीत करने में दिक्कत आएगी। and this may promote lifelong habit, और इससे पूरी उम्र की आदत बन जाएगी ऑफ सेंटरिंग देयर सोशल इंटरेक्शन, कि वो अपनी सोशल इंटरेक्शन क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, यानी कि लिमिटेड कर देंगे ऑन रिजिड जेंडर ग्रुप्स। तो ये इसके फायदे हैं कि जो हमारे कोएड सिस्टम है, मिक्स्ड स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे सोशली हम बात करते हैं, हमारी खुद की लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, हमारी खुद की डेवलपमेंट होती है, जो कि बाद में हमारे को काम आती है, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और अगर हम क्या करेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे, तो हम काफ़ी लिमिट कर लेंगे खुद को। In conclusion क्या है? Despite the positive impact on attention that separating boys and girls can have, the maturing effect of mixed classroom is more important. B, पॉजिटिव इफेक्ट है इस बात का कि लड़के लड़कियों को अलग अलग पढ़ाओ, इसके बावजूद जो मैच्योरिंग इफेक्ट है मिक्स्ड क्लासरूम का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देयर इज अ प्लेस फॉर सिंगल सेक्स इंस्टीट्यूशंस बट द मेजॉरिटी शुड इंक्लूड बोथ। तो यानी कि सिंगल सेक्स इंस्टीट्यूशन की जगह है,